सुन अम्मा, अम्मा सुन सुन, रुक अम्मा, तुम नहीं नाराज हुई, इतनी भागी जा रही हो हैं? ओ अम्मा सुनो, अम्मा ऐसे रुको अम्मा, तनी धीरे धीरे चलो अम्मा, बहुत थक गई हम। इतना कुकुरिया जैसे हाँपे में डटी है। अरे नहीं अम्मा, इतनी दूर से चलते चलते थक गए, इतनी देर से कही तरह तुमसे कि रुको 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 रुको, अम्मा रुकी हूँ नहीं, अब हाँ पे हाँ गए चलते चलते। हाँ ठीक है, पीछे पीछे चली आओ हैं। अब ही नहीं यो हाल है, न लड़का न बच्चा न कच्चा है, अकेले चले गए वो नान बुद्धि बैग लेके, वह हम हाँपी जा रही हैं, हाँपी जा रही हैं। अरे अम्मा सुनो तो अम्मा, सुनियो नहीं, का सुनी तुम्हारी बातें हैं? अभी अपने मायके में बेइज्जती करा के खुश नहीं भई हो अम्मा। मौ कहाँ बेइज्जती करावा है हैं? हमका बेइज्जती करावा है तुम्हारी अपने मायके में? या बेइज्जती नहीं है तो का आए हैं? तुम्हारे जितनी बड़ी बड़ी बहनी रहे हैं, और उनकी बहनी रहे, तुम्हारी अम्मा की बहनी रहे, मौसी रह जाऊँ तुम्हार है, उनका तो बड़े नीक नीक साड़ी दे रही रहे तुम्हारी अम्मा है। उनका यो नहीं लाग कि ये हमारी बिटिया की सासू अम्मा है तो तनिक नीक साड़ी दी जाए, इसका कूड़ा जैसी साड़ी दे रही रहे हमका। अब कहा बताई बहनी बिटिया, जो जैसे ये वही वो का वैसा ही तो साड़ी दी है हमारी अम्मा भी है। ये अपनी 4 कुंटल का पिछवाड़ा और इतनी मोटी ताजी तो है ही है, इनके वहाँ कोनो साड़ी अमाता ही हुई है, बस ये समझ लो लपेटे रहती है पूरा थान। अरे नहीं अम्मा, बेइज्जती नहीं है कि जय साड़ी है, जितने पैसा सबका दी है उतने तुम्हारा का मिले है, इस बात थोड़े है ना। हमारी आंखें कौन है, हमारी आंखें कौन है, हम कौन देखा है अपनी आँखन से। हाँ मोटका, तो का चाहे जितना दे दिए हमारे घर वाले, तभी तो यही कहिए कि तोरे घर वाले हमारी बेइज्जती की, तोरे घर वाले हमारी बेइज्जती की। अरे अम्मा ये बेइज्जती थोड़ी का हाथ है, तुमका सबसे अच्छी साड़ी दी है निकाल के अम्मा हमारी है, जो सबसे अच्छी रहे, हम कहाँ रखी है हमारी सासू अम्मा का दीन हो, वह साड़ी निकाल के दीन है तुमका, और तुम कहती हो कि बेइज्जती की। और जाऊँ तुम्हारे पास मेहरिया खड़ी रहे, वही का बतिया रही रहे हमारे बारे में। अरे अम्मा कछू नहीं, जान दे अम्मा, नहीं तुमका बुरा लग जाइए। नहीं तुम हमको बताओ बुरा का लागी, जाऊँ सुइए हम भी सुनबे। अरे नहीं अम्मा तुम ना सुनो अम्मा, तुमका बहुत ही बुरा लग जाइए, मैं कह रही हूँ ना, सुनावा। ये मुटका मानी कहूँ बिना सुना, और जैसे सुन लिए तो एक तन बदन बिल्कुल लाल लाल हो जाइए, तब एक समझ में आइए। सुनो अम्मा, ओ कुछ नहीं कह रही रहे अम्मा, तुम फालतू की सीजन में पढ़ रही हो, कछु नहीं कह रही रहे। तो का बतावे का है मौका कि नहीं आए बतावे का है, नहीं आए बतावे का है तो चल पीछे पैदल है, तो से तो वैसे ही हमसे बात करेगा नहीं है, तो से हम चल के कलुआ को बताइए चल के घरे। अम्मा अब तुम इतनी जिद कर ही रही हो तो सुना है ले, का कह रही रहे, वही कह रही रहे कि कौन लाल टमाटर जैसन साड़ी पहने खड़ी है, लाल टमाटर जैसन, ऊपर से बिल्कुल टमाटर जैसी लग रही है, बिल्कुल एकदम फैली फैली, ये कौन है? तो तू क्या बोली? अब मैं क्या बोली हूँ है, भला मैं क्या बोल सकती हूँ उनके सामने? अब मोहल्ले की चाची दादी भाभी सब रहे, अब उनके सामने मैं क्या बोली हूँ? मैं कछू नहीं बोली, मैं खड़ी रही वहीं पे। तो उसे पूछिन तो रहे कि यह कौन है। हाँ अब का बताई, पूछिन तो रहे तो हम कही दिन है कि मोहल्ले की लागे की सास लगती है, वही है। अरे दैया गौरिया, हमें तो हम से 2 कदम आगे भी आगे लागे की सास है, तो कहिया काहे जरूरत रहे काहे कि हमें लागे की सास है, तुम हमका ये बताओ पहले। अब मैं ये क्या कहती हूँ कि हमारी सास है ये डबल रोटी जैसी है, फिर हम जाई सब मजाक उड़ाते। वारी पतुइया है, बताओ अब हम लागे की सास हो गए, लागे की सास है, यहाँ सुनेगा रहेगा राय, यहाँ सुनेगा रहेगा राय। अरे मैं तुम इन्ने नाराज हुई थी, मैं सुना तो हमारी बात, उनका कहां तो कह रही है, सही झूठ तो हम पंचे जानी थे ना, क्या सही है क्या झूठ है। रहन दे बौरिया रहन दे, हम समझ गए आज के वर्तमान समय में कोई कौनों का नहीं है, हम समझ गए। बहुरिया ना रही, रिश्तेदार ना रहे, जिंदगी किस मोड़ पे ला खड़ी। महबूब मेरे एक मोहब्बत जीने दे, कुछ दर्द है मेरे सीने में, मुझे एक मोहब्बत जीने दे। इतनी खुशी मन से गई रहूँ कि लड़कवा के ससुराले जा रही हूँ, और उन जाके हमका नहीं पता रहा कि आइस हुई है हमारे साथ। अगर जरा भी हमका पता होते कि हमारे साथ आइस व्यवहार हुई है तो हम साची कह रहे हम कभू ना जाते हैं, हम कभू ना जाते अगर हमका पता होते आइस व्यवहार हुई है हमारे साथ। अम्मा रुका मामा, हम चालिए थे हम। अब अम्मा करती हो हैं, जब हम भरे समाज में हमारी बेइज्जती कर रही रहो सबके सामने, तो तुमका अम्मा तुम्हारी नहीं नजर आ रही ना, सबके सामने यह नहीं कह पा रही रहो कि हमारी अम्मा है हैं, यह बात तुम्हारे मुँह से तनिक भी नहीं निकली कि हमारी अम्मा है। अब चलो सीधे सीधे चली जाओ। अब यह सब बातें तो घर चल के हुई हैं, सीधे घर चल के हुई हैं ये सब बातें, जब जितनी हुई है ना ये सब ललनवा से बताइए चल के, सब बातें बताइए चल के। हपुआ बैठा हुई है घर में, हपुआ से सब बातें बताइए चल के कि कौन तना हमारी बेइज्जती की गई है ये तोहरे ससुराल में हैं। अब हम तो कब हो जाइबे ना तोहरे ससुराले है, सब बातें बताइए चल के।
चलिए आवा मोरे पीछे पीछे, चलिए आवा मोरे पीछे पीछे। अब ये मुँह से उम्मीद मत रखिए कि मैं तोरे साथ तोरे मायके दोबारा मैं जई हूँ। मैं तो वासे भी तो से कोनो मतलब उम्मीद नहीं रखे हूँ है। या तो ससुरा हमार हपुआ दुल्हा है जौन कहीं की अम्मा का लेती जाओ, अम्मा का लेती जाओ, वरना तुमका हम कहूँ ले ही ना जाते। कहे से जितना ले जाओ, कहा बताई तुम लोगन का ऑडियंस, जितना इनका दही दीन जाते ना उतना हमारी कोनो बहनी का नहीं दीन जाता है। तब हूँ इनका नाक मुँह फूलहे रहा है, फूलहे रहा था कि हमका या नहीं दीन, हमका वाह नहीं दीन, हम या बेइज्जती कीन। जैसे शादी ब्याह में जौन घर के दामाद होते हैं वही अलके उलरे उलरे घूमत हैं, उलरे उलरे घूमत है। और जरा सा कहीं 19-20 बात हो गई उलर जाइए, कहिए तुम्हारे घर वाले हमारे मान सम्मान नहीं कीन, यो नहीं कीन, वो नहीं कीन है। उनके अलग लीला चला कर थी, वैसे ही उनकी अम्मा है, वैसे ही उन्हों की अलग लीला चला कर थी। अभी बूढ़ा आगे आगे चल रही है, हमका पीछे छोड़ के जल्दी जल्दी इनके पीछे पीछे भागी, नहीं तो ये हमका पीछे छोड़ के अपना झट्ट सैया निकल ली है। जानी था इनका भागी मटका, भागी भागी। देखा मैं कहती रहूँ ना कि ये ससुरी जरा 2 मिनट ना लगी, एक सर से फर होए माँ। इतनी मोटी ताजी जरूर है लेकिन भागत ऐसे सर मारे है जैसे मानो चीलबाज भी फेल है। मुझे लागत है कि मोरे जीवन का एकमात्र सदस्य मोरे साथ रही है और वह है यो बकरा। कहे से यो बकरा हमका अकेले नहीं छोड़ता है, चाहे घर में हुई और चाहे बाहर हुई। यो मोर जीवन का एक सहारा है, यो ना होते तो हमारा जीवन बड़ा मुश्किल काम होते हैं। तुमका कौनो चीज की दिक्कत हो तो एक बार हमसे बताए, हमका आवाज दिनो, कई दिनों हपुआ आओ, हपुआ आओ। हपुआ दौड़त घर तुम्हारे लिए चला आइए। काहे से जब सब चले जाते घर छोड़ के हम और तुम बचित है, बिल्कुल वीरान, बिल्कुल सुनसान घर है। एक मैं और एक तुम, हम दोनों एक तन्हाई एक दूसरे के साथ बिताते हैं। तू मेरी जान मैं तेरी जान, आई लव यू मेरा बकरा। तू मासूम तू नादा, आई लव यू मेरा बकरा। दिल की तन्हाई को, दिल की तन्हाई को आवाज बना लेते हैं। दर्द जब हद से गुजरता है तुमको गले लगा लेते हैं। दर्द जब हद से गुजरता है तुमको गले लगा लेते हैं। तुमको क्या बताए मेरी जान, तुम ही मेरे दुख दर्द की कहानी सुनते हो और कोई नहीं है। तुम तो जानते ही हो घर में एक मेरी बीवी है, वो तो मेरी बिल्कुल सुनती ही नहीं है। अगर उससे कुछ ना अनुकूल कह दो तो खिसियाई खिसियाई घूमती है। इसलिए तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तुमको कभी भी प्यास लगे, भूख लगे, केवल एक आवाज देना, हपुआ हपुआ। हपुआ दौड़ते दौड़ते तुम्हारे पास चला आएगा। तुम्हारे बिना मेरा जीना अधूरा है मेरे बकरा। और जो मेरी अम्मा है, अम्मा का क्या कहना है, अगर एक बार सनक गई तो समझ लो पूरा घर अपने सर पे उठा लेती हैं। और कुछ पूछो मत, अब तो तुम देखने वाले ही हो, और तुम्हारा भी खाना पानी हुक्का सब बंद कर देती हैं जब वो नाराज होती हैं। अब क्या बताएं, तुम तो जानते हो इस घर की कहानी। एक मेरे बाबूजी हैं जो कि अम्मा के सामने उनकी टूं तक नहीं खुलती है, यानी कि अम्मा के सामने वो बोल भी नहीं पाते हैं। और हमारी तो बहुत दूर की बात गई है, दोनों सास पतोहे गई हैं बिहार में। देखो कुछ ना कुछ पक्का तांडव करके जरूर रही है। कैसे जहाँ दोनों जाती हैं वहाँ तांडव ना होए तो इन दोनों जाने का ही मतलब बेकार है। इसलिए हमको पता है अब या तो मेरी बेबी तांडव करेगी या तो मेरी माँ करेगी, करना करेगी करेगी, कंफर्म है इस बात के लिए। अब मैं निहाई गई हूँ, अब वहीं हपुआ से बतावत हूँ मैं कि मोरे साथ वो घर में काका हुआ है। अब वहीं हपुआ से बताई हूँ मैं, यो बकरा में चिपके का कर रहा है। ये मोर हपुआ का का हुआ जोन बकरा से आइस चिपका है जैसे मेहरिया से चिपकत है मनसवा। अल्यो हम तो बराते गैरन, बारात के चक्कर में कहीं आइस ना हो कि हमारा हपुआ हमसे दूर हुई रहा और बकरा से चिपका है। अब वहीं आवाज देता, हपुआ ए हपुआ। आ गई बा अम्मा? मैं तो आई गई हूँ, या बतावा तू बकरवा से चिपका का करत रहा है। अरे कछु नहीं अम्मा, कछु नहीं। अब कौनो नहीं रहा तुम का करी, अपना सच्चा दोस्त और हमारी आंख बकराए तो है जो हमारे दुख दर्द सब समझत है। अरे मोरी मैया रे मैया, हम इतने दूर से हारे थके चले आ रहे और यो ससुरा अपने बकरा का दुख दर्द बताए रहा है। बकरा का बोल लेते कि समझ रहे थे तुम्हारी बातें। अरे अम्मा, बकरा हमारे जीवन की एक ऐसी पूंजी है जो हम कहूँ गवा ना सकी है। कैसे हम भी बात समझत भी है और हमारा कहाँ मानत भी है। चल हट, अच्छा मौका बैठन दे खटिया माँ। अम्मा वो सब तो ठीक है लेकिन हमारी शिकलेवा कहाँ रह गई? आवत हुई ससुरी पीछे पीछे। अम्मा आवत हुई का मतलब है? बोल है ससुरा बोल, जोरू का गुलाम बोल है ससुरा। आवत हुई एक मतलब है कि भाई पीछे पीछे आ रही हुई है। जब बिल्कुल मिथिर मिथिर चलिए तो धीमे पहुंचिए, जल्दी जल्दी चले तो जल्दी जल्दी पहुंचे। तो अम्मा कहूँ से कब पैदल नाप ली होगा तुम पंचे? नहीं, तुम्हारे लिए मर्सिडीज कार मंगाते, मर्सिडीज वाली कार मंगाते तुम्हारी और तुम्हारे मेहरिया के लिए है, तब आते ना उसे और तुम ले आते हो हमका। अरे नहीं मामा, यो कहे का मतलब है कि चिकलेवा कहीं ऐसा ना हो जाए। आवते हो ये कुआ ससुरी खोई ना तुमका खुआ दे। यह बात तो अम्मा तुम नीकी कहती हो, खो जाए तो हम बहुत ज्यादा खुश भी हो जाए। कहे से जी का जंजाल छूटे, फिर हम और हमार बकरा आराम से जिंदगी कट जाइए हमार। जब तक हम पहुंचे तब तक ये दोनों लोग मन ग्रहण कहानी बनाई रही नहीं है पूरी। अब मैं तुम आगे आगे चली आई, हमका पीछे छोड़ के आए।
आ गई जलपा मैया, आ गई हूँ। हाँ तुम्हारे का मतलब रहा कि हम खो जाते हैं रास्ता में, हमारे पास बुद्धि है, कोनो कदी आवाज नहीं है। हाँ मालूम है ससुरी कितनी बुद्धि है तुम्हारे पास। है ताहे तभी तो हमारी अम्मा का गुस्सा करे बैठी, हमें पूछी था का बात शादी में। अरे अम्मा तुम इतनी नाराज क्या हो? है का हुआ, कोनो बात हुई है क्या शादी में? पूछना मुझसे लड़का, हमारे साथ भी हमें का हुआ, पूछना का बताई मोहरे साथ का हुआ, बस बता नहीं ऐसा क्या है। तुम बताओ फिर, हम भी तुम्हारे ते पूरा त्रिया चरित्र खोली था बहने, बोलो तुम। आज बहने यही तांडव हुई है। बउआ मैं बियाह में गई रहूं और या की अम्मा हमें बहुत अपमान की। एक ही अम्मा सब बनिया रहे जहुन, एक ही बहनी के सास ससुर और इनकी बहनी और बुआ और मौसी जितना आए रहे सबका नीक नीक साड़ी दीन बउआ, और हमका कचू नहीं दीन, और दीन तो वही एक गंदी गंदी सी धोती दीन है हमका। आइस कैसा हो सकता है कि हमारी मई अम्मा का और अपमान? काहे अम्मा पूरी बात काहे नहीं बतायो? पूरी बात नहीं है बतावा का है? हैं मैं बतावा पूरी बात? ज्यादा मुंह खोले की जरूरत नहीं है, और सीधे जाओ अंदर, मोरे लिए एक कप चाय बना के लेके आओ। चाय तो बाद में बनी तुम्हारी, पहले यही अभी फैसला हुई है। फैसला हुई है? उठाऊं का डंडा मैं? तुम्हारी इतनी औकात हो तो उठा ले डंडा। मोहर है यहाँ के पीछे तो बोल रहे हैं। उठावा डंडा उठावा, अपनी अम्मा की करतूतें ना सुनिए जो उन करके आई हैं। मोका अपनी अम्मा पे पूरा भरोसा हुआ है आइस वाइस कुछ नहीं करके आई हुई है, तुम्हारे घर वाले ही है इतने गंदे संदे हैं। हम तो पहले ही मना करी तरह अम्मा से का करियो जाके ये मलिक के घरे में, लेकिन नहीं मनियो थोड़े चली आई, बेइज्जती करा आई। तुम्हारे घरे सब बेकार है, केवल एक साली है वो घर छोड़ करके। अब तो साली बेकार है, जब पूरा घर परिवार हमें बेकार है तो मौका मिले तुम कमरा के अंदर दिख ना जाओ। अब मुखा या कमरा में बताइए। हरी राम राम राम। चाय बना के लिए आयो? चाय बनाई हमारी जुत्ती पी लियो बना के दोनों, लड़का महतारी। जा लड़का ना तू है चाय बना के ले आवा। मैं नहीं आई जाइयो अम्मा चाय बनावे, काहे से ये के सर पर सवार है खून, और हम जानी था एक बहुत ज्यादा निलक्षण है। रीले बना लीजिए, बहुत दिन का रील नहीं बनावा है, दुखी है, चलो रील बना लीजिए। हेलो ऑडियंस, कैसे हो आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं क्या बताऊँ, मैं गई थी शादी में और वहाँ मेरी सास की बेइज्जती थोड़ी सी हो गई, उसको लेके पूरे घर पे तांडव मचा पड़ा है। एक तो मोटी भैंस जैसी मेरी सास है, और उसको मेरी माँ ने एक साड़ी दी उपहार के रूप में। आप लोग समझ सकते हो, एक तो इतनी मोटी भैंस जैसी सास है, मोटका है, ऊपर से पूरी थान लपेटी जाती है। और मेरा पति साला निठुल्ला पति है, न कमाता है न धमाता है, घर में चौरे चौरे खाता है। वो तो मैं अपने मायके से बहुत सक्षम हूँ, तो मुझे किसी चीज़ की कोई कमी ज़्यादा महसूस नहीं होती है, वरना यहाँ पर तो मैं एक कपड़े के लिए भी तरस जाती। इस चक्कर में मैं जैसे ही आई घर पे, एक तो मेरी सास इतनी कंजूस, वहाँ से मेरे घर से यहाँ तक मुझे कम से कम 100 कोस दूरी से चल करके पैदल लेकर के आई है, और बैठे चलते चलते मेरे पाँव बहुत दर्द हो रहा है। और साला मेरा निठल्ला पति है, यही भी नहीं है कि पैर दबा दे आके। अभी आएगा तो वैसे भी मुझसे उससे बदला लेना है, आने भर दो उसको। क्या देख ससुरी उनसे बैठ के उनसे लड़ाई झगड़ा करके चली आई है, और इन बैठ के आराम से चहुरी सोफा में बैठे और यहाँ ऑडियंस खेल रही है। अब वहीं एक झोटा पकड़ के बताई थे आए इनका कर रही हो बैठे बैठे। आ गए अम्मा के पूत। चलो ऑडियंस, मैं बाद में लाइव आऊंगी, पहले जरा इस माँ के पूत से निपट लूं। आओ 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 जल्दी आओ। लागत है बहुत ज्यादा भकुरी बैठी है, इसे अभी बोला ठीक नहीं है ज्यादा है, नहीं तो लई सोटा हमें ऊपर सूद दलिए। अरे जानू तू उन्ने नाराज हो गई, अच्छा हम तो माफ कर दे, बहुत तुम्हारे पायदाबाद होती, तू चल के आई थकी मानती है। आ गए अपनी औकात में, हैं 2 ही सेकंड में आ गया, ज्यादा उठान का नहीं पड़ा सोटा तुम्हारे लिए। जानू तुम इन्ने नाराज हो, अब अम्मा है, अम्मा का नाराज कर दे तो कई काम चली है, अम्मा को नाराज नहीं कर सकते, तुम को नाराज नहीं कर सकते, तुम तो माई अपनी हो, मान जाती हो जल्दी सारी, मेरा सोना बाबू मान जा। अरे मान गई, चलो ठीक है, कोनो बात नहीं है। जा चाय बना करके ले आ मोरे लिए। तेरा सी ससुरी का मुक्का लगाई दी, चाय बना के लिया। या देख मारे बेटवा का सोचा रहा है कि हिन आवा है, लड़ाई झगड़ा करिए, बीबी का अपनी सोटा से मरी है, कहिए चाय बना के लेके जाओ, या खुद है चाय बनाए जा रहा है। ससुरा जोरू का गुलाम है, जोरू का गुलाम।